आखिर किस वजह से बलूचिस्तान की इन बूढ़ी माओं ने, जिन्होंने शायद अपने पर्दे की वजह से कभी अपने मोहल्ले की गली भी ना देखी हो, आज उसने तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक का सफ़र रोडों पे धक्के खाते हुए तय कर लिया है। सोशल मीडिया के ऊपर तेज़ी से मकबूलियत हासिल करती हुई डॉक्टर मारंग बलोच के पीछे कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करें। गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुर्बत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कल अपनी आखिरी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च में बच्चे, खवातीन और बूढ़े सब शामिल थे। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ गैर जरूरी ताकत इस्तेमाल की गई, उन पर पानी फेंका गया और लाठियां मारी। इरादा यहाँ करने का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर किया। आप लोगों ने हमारे लोगों पर यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं माओ के साथ। कितने बालाच मारोगे? हर घर से बालाच निकलेगा। हेलो दोस्तों, 29 अक्टूबर 2023 जब रात को 1 बजे बलूचिस्तान के एक शहर तुर्बत के घर में कुछ वर्दी पहने एहलकार घुसते हैं और एक नौजवान लड़का जिसका नाम बालाज बलोच बताया गया है, उसे अपने साथ हिरासत में लेकर चले जाते हैं, जो कि अगले 3 हफ्तों तक गायब कर दिया जाता है। बालाज की फैमिली की तरफ से काफ़ी मजम्मत करने के बाद आखिरकार उसे 21 नवंबर को तुर्बत कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाता है, एक 5 किलो बारूद बाजियाब होने की FIR के साथ, जहां पर कोर्ट उसे 10 दिन का जिस्मानी रिमांड अलाउ करती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस FIR का सुनकर भी बालाज की फैमिली बजाय मायूस होने के खुशी से इस तसल्ली में आ जाती है कि उनका जबरी गुमशुदा बेटा कम से कम मंजर आम पर तो आ गया है और अब एटलीस्ट कानूनी तरीके से उसके ऊपर जुर्म साबित किया जाएगा। लेकिन उनके पैरों तले ज़मीन तब चली गई जब अगले ही दिन बालाज की लाश उसके घर पर पहुंची। यहाँ पर CTT की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें बताया गया कि बालाज समेत 3 और अफराद एक मुकाबले के अंदर मारे गए हैं। दरअसल ये सब BLA और BLF जैसी तंजीमों से मिलकर अटैक्स वगैरह प्लान करते थे और इनकी ही इंफॉर्मेशन पे एक ऑपरेशन CTT ने कंडक्ट किया, जिसमें फायरिंग के नतीजे में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। पत्नी के करीब खुफिया जगह पर निशानदेही पर ऑपरेशन किया गया, जहां पर मजीद दहशतगर्द जो है वो भी छुपे हुए थे। तो ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द बालाज जो है वो जहन्नुम वातिल फिर बिलाखिर जो है वो हो गया। बालाज बलोच की इस मौत ने बलोच कौम के अंदर एक चिंगारी बनकर काम किया, जो शुरू तो तुर्बत से हुई लेकिन पहुंची इस्लामाबाद तक। 23 नवंबर 2023 जब बालाज बलोच की लाश को सामने रखकर उसके लवाहिकीन और शहर के कुछ लोग धरना देना स्टार्ट करते हैं और CTT के खिलाफ कार्रवाई की जाए ऐसे मुतालबात रखते हैं, वहीं देखते ही देखते लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। दूर शहरों और गांवों से लोग अपने गुमशुदा अफराद की सीने से तस्वीर लगाए हुए इस धरने में शामिल होते जाते हैं। मुसलसल 7 दिन तक इन लोगों ने लाश को सामने रखकर इस धरने को जारी रखा। वहीं हर रोज़ हुकूमती इदारों को 24 घंटे का टाइम दिया जाता कि वो किसी तरीके से इनसे मुज़ाकरात करके इनके मुतालबात पूरे करें, जिसमें शटरबंद हड़ताल और सड़कें तक बंद की गई, लेकिन सिर्फ FIR और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही झूठे दिलासे दिए गए। बिलाखिर ये फैसला किया गया कि लवाहिकीन ने बालाज बलोच को कौमी शहीद का नाम देकर उसका जनाजा पढ़वाया और उसकी बॉडी को दफनाने के बाद ये फैसला किया कि अब इस तहरीक को वो और बड़ा बनाने जा रहे हैं। 6 दिसंबर 2023 अब इस धरने को 14 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और फैसला ये लिया गया कि अब इसे लॉन्ग मार्च की सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा, जो तुर्बत से निकलकर कोयटा पहुंचेगा। साथ ही साथ सूबे भर में ये रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाई गई और लोगों से अपील की गई कि अपने जबरी गुमशुदा लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि ये मार्च सबकी आवाज़ एक साथ बन सके। ये औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल काफिला जहाँ जहाँ से गुजरा, लोगों ने इसका भरपूर इस्तकबाल किया और उसके साथ जुड़ते गए। लेकिन जब ये काफिला कोयटा पहुँचा और मुसलसल 4 दिन तक धरना दिया गया रोडों के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई भी मुतालबा जब पूरा ना हो सका, 14 दिसंबर 2023 अब इस मार्च को दूसरे फेज़ का नाम देकर कोयटा से इस्लामाबाद के लिए आगे बढ़ाया गया। कोयटा से 4 दिन का फासला तय करने के बाद जब ये काफिला DG खान पहुंचा तो इंतज़ामिया की तरफ से इस मार्च के कुछ शुरका को हिरासत में लिया गया, जिसकी वजह से बजाय आगे बढ़ने के इस मार्च ने वहीं क़याम किया और अपने साथियों की रिहाई के लिए धरना तक दिया। दौरान इस धरने के जब मुज़ाकरात की टीम वहां पर पहुंची तो डॉक्टर मारंग बलोच अपने निडर अंदाज में वहां पर नजर आई और इसी मुज़ाकरात की वीडियो क्लिप इतनी वायरल हुई, जिसकी वजह से मेनली पूरे पाकिस्तान को इस लॉन्ग मार्च के बारे में पता चला। हम ये चाहते हैं सबसे पहले आप इन लोगों को रिहा करें, इनके FIR खत्म करें, सही है ना। जो लिस्ट आपने बनाई है, जो लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो लोग यहाँ मुजाहरे में आएंगे आप उनको जाकर पकड़ेंगे, सबसे पहले उसको खत्म करें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये धरना यही कंटिन्यू। 20 दिसंबर 2023 जब शाम को 6 बजे फाइनली ये काफिला आकर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद पुलिस ने आकर सबसे पहले इसका रास्ता रोका। इन्हें बजाय प्रेस क्लब जाने देने के इन्हें F9 इस्लामाबाद की पार्क्स में धरना देने के ज़बरदस्ती मशवरे दिए गए। मार्च जो है ना इस्लामाबाद में एंटर हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बार बार हमसे ये कह रही है कि हम आपको इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं जाने देंगे, आप किसी F6 पार्क में या F9 पार्क में बैठे। मेरा सवाल ये है कि क्या ये विफाक जो है ना हमारे लिए नहीं है?
हम जो बलूचिस्तान से इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, धरने करके आए हैं कि हमारे लिए इस प्रेस क्लब में जगह नहीं है। इस्लामाबाद के इन हाईवेज पे ये बहस कई घंटों तक चलती रही और साथ ही साथ इन बूढ़ी औरतों और मासूम बच्चों को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अपनी तादाद बढ़ाती रही। रात के 1 बजे जानबूझकर एक अफरा तफरी का माहौल बनाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने इन सब लोगों को घसीटकर बुलाकर थाने में बंद कर दिया और अगले 24 घंटे तक के लिए इनको टॉर्चर करने के लिए छोड़ दिया। पिछले 3 हफ्तों से मुल्क भर में दर बदर फिरते हुए वो लोग जब इस्लामाबाद दाखिल हुए तो उन्हें इस तरह का इस्तकबाल दिया गया, मगर ये सिलसिला वहाँ भी नहीं रुका। 24 घंटे उन्हें थाने में रखने के बाद जब बाहर लाया गया तो उन निहत्ती औरतों को घसीट कर एक कोच के अंदर भेड़ बकरी की तरह लादा गया और उन्हें ये कहा गया कि अब तुम्हें वापस कोयटा छोड़कर आने का हुक्म है। हमें जबरदस्ती कोयटा जाने के लिए बोल रहे हैं, हमें कोयटा नहीं जाना है, हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ कुछ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के वर्कर्स जिन्होंने इस जबर के सामने बलोच मजलूम औरतों का साथ दिया और पूरी रात उस कोच को वहां से हिलने नहीं दिया। दूसरी सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद को ये डायरेक्शन दी कि इन तमाम औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया जाए और इन सबको राइट है कि वो इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका हक है, किसी ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की है। आईजी साहिब देखिएगा कि आपका कोई ऑफिसर कोई रुकावट न डाले, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हम ख्याल रखेंगे। इस बलूचिस्तान से निकले हुए काफिले की लीड स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मारंग बलोच आज से नहीं बल्कि अपने बचपन से ही जबरी गुमशुदगी जैसे मसलों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाती हुई आ रही हैं। इस 2011 की वीडियो में मारंग बलोच जो सिर्फ 13 से 14 साल की उम्र में कुछ बच्चों के साथ रोते हुए प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने वालिद अब्दुल गफ्फार लांगो की बाजियाबी के लिए। अपने बचपन में ही अपने बाप को इस तरह खो देने के बाद मारंग बलोच चाहती तो वो बलोचों की उन एंटी नेशनल शिद्दत पसंद पार्टीज़ को ज्वाइन करके एक और शहरी बलोच बन सकती थी जिसने कराची में खुदकश हमले जैसा वाक़या सर अंजाम दिया, लेकिन मारंग ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की और उसे पूरा किया। दोस्तों, बलूचिस्तान का मसला कोई आजकल का नहीं बल्कि पिछले 70 साल से अलग अलग शक्ल इख्तियार करता आ रहा है, जो कि कभी बलूचिस्तान से निकलती हुई नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आवाज़ उठाने से शुरू हुआ तो कभी इसमें मुल्क मुखालिफ जाने वाली सोचें भी सामने आई। तालीम से लेकर कानून की पासदारी तक बलूचिस्तान हर चीज़ में पीछे से पीछे जाता जा रहा है। लेकिन अब अगर बलोच अपने सारे मसले पीछे छोड़कर मुल्क पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर अपना नाकाबिले बर्दाश्त मसला लेकर आए हैं जो कि सिर्फ कुछ इदारों के काम करने के तरीके के ऊपर है, तो ये हक तो हर पाकिस्तानी का है। जिस तरह पाकिस्तान की मशहूर सियासी पार्टीज़ कभी नैब के ऊपर तो कभी इलेक्शन कमीशन या फिर अदलिया के ऊपर सवाल खड़े कर देती हैं, उसी तरह इनके मसलों को भी सुना और फिर हल किया जा सकता है। इस्लामाबाद के अंदर जारी इस धरने के अंदर 90% तादाद उन लोगों की है जिनको उर्दू ज़ुबान तक समझ नहीं आती। आप ज़रा अगर गौर करेंगे तो ये लोग इतनी सादा तबीयत हैं कि अगर इनसे कोई सियासी या फिर हुकूमती शख्स मिलने आता है तो चाहे इन्हें उनकी बातें समझ आए या ना आए, इनकी बस एक ही कोशिश रहती है कि किसी तरह ये अपने हाथ में रखी हुई तस्वीर उसके सामने ला कर रख दें। इवन डॉक्टर मारंग बलोच भी ये बार बार कहती हैं कि ये सिर्फ 200 लोग नहीं बल्कि 200 ख़ानदान हैं और हर ख़ानदान की एक अफसोसनाक कहानी है। इस धरने की असल कामयाबी सिर्फ इस्लामाबाद पहुंच जाना ही नहीं बल्कि इनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किए गए उस तशद्दुद की वजह से इन सब लोगों ने अपनी बलोच कौम को यकजा कर लिया है। वो बलोच कौम जो अपने कबायली तकरार की वजह से हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासी रहते थे, आज वो सब एक साथ मिलकर बलूचिस्तान की गली गली में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अब इनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुँच रही है। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की तारीख अपने ख़ानदान की कुर्बानी देने के बाद ही एक लीडर पैदा करती है तो पाकिस्तान को डॉक्टर मारंग बलोच की शक्ल में एक लीडर तलाश करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट इन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफ़िज़।